प्रधानमंत्री बिहार में है, 50,000 करोड़ का सौगात उन्होंने दिया है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए मनोरंजन जी, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं और चुनाव के बाद देश में विपक्ष का या जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया उनका कोई अलग से प्रधानमंत्री नहीं होता है। हम तो हमेशा ढूंढते हैं कि एक विशाल हृदय प्रधानमंत्री मिले, लेकिन वहीं हम असफल हो जाते हैं। हम कभी भी देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनको नहीं देख पाते हैं, एक चुनावी प्रपंचकारी के रूप में उनको अक्सर देखते रहते हैं। 15 में भी बहुत घोषणाएं हुई थी, आज तक जमीन पे उसका एक कतरा नहीं देखा। और अभी प्रधानमंत्री जी ने जिन योजनाओं का शिलान्यास या उसकी घोषणा की है, आप अपने आर्काइव में जाइए, बजट से पूर्व यानी 24 से लेके 25 तक 20 बार आप एक ही बात दोहरा चुके हैं। तो बजी हुई ढोल को बार बार बजाना मैं समझता हूं ये अप्रीतिकर होता है। और एक चीज और मैं कहूंगा, आज प्रधानमंत्री जी ने इम्तियाज साहब को नमन किया, पूरे बिहार को कष्ट हुआ कि उनको फुर्सत नहीं मिली। हमारे कई जिलों में जवानों का पार्थिव शरीर आया था। तेजस्वी जी ने अर्धसैनिक बलों के लिए भी शहीदी का दर्जा की मांग की थी, अन्न संरक्षण की मांग की थी, प्रधानमंत्री जी चुप रहे। आरक्षण पर चुप रहे, प्रधानमंत्री जी विशेष राज्य पर चुप रहे। और हमने एक हाथ जोड़ के विनती की थी कि जितनी नजरें इनायत गुजरात पे होती है, ईर्ष्या नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये नहीं होगा कि गुजरात में पूंजी का संकेंद्रण हो और बिहार का खून पसीना उसके श्रमिकों के माध्यम से जाए। ये अनइक्वल परिपाटी बदलनी चाहिए। तो नहीं, ये बात तो है कि बिहार बदलना चाहिए, लेकिन बिहार बदला भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि बिहार बदला नहीं है, बिहार बदला है। ये बात है कि अभी भी पलायन है, लेकिन बिहार की राजनीति भी बहुत बदल रही है। मैं आप जल्दी पूछ लेता हूं, एनडीए के अंदर चिराग पासवान जो है वो कह रहे हैं कि वो भी बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो भी अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, उस पर कोई टिप्पणी करूं, वो व्यक्ति के रूप में उनकी महत्वाकांक्षा हो, वो कुछ भी देखना चाहें, वो स्वतंत्र हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो स्वतंत्र हैं, क्योंकि कई दफा स्वतंत्रता विथ स्ट्रिंग्स अटैच्ड आती है कि कहीं और तो कोई फैसला नहीं लेगा इस मसले पर। मैं चाहता हूं कि रामविलास पासवान जी की जो धारा थी, उस धारा का अगर वो प्रतिनिधित्व कर पाए तो बिहार का जनमानस बेहतर होगा। और अंततः जनता चुनती है कि कौन हमारी नुमाइंदगी बेहतर कर सकता है। व्यक्तिगत आकांक्षा, महत्वाकांक्षा से बहुत कुछ हासिल नहीं होता। तो जो एक दूसरा धारा जो आपका महागठबंधन है, क्या उसमें सब कुछ ठीक चल रहा है क्या? और आपकी पार्टी में भी सब कुछ ठीक है? बाबा, 100% उसमें ना ठीक चलने का सवाल ही नहीं है। मैं आपको एक टिप्पणी जरूर करूंगा। पहलगाम की पीड़ा सामूहिक पीड़ा में तब्दील हुई, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा था। जब व्योमिका जी, सोफिया कुरैशी जी या मिस्री साहब आते थे तो लगता था ये मेरा हिंदुस्तान है। अभी प्रधानमंत्री जी ने मल्टी पार्टी डेलीगेशन भेजा। मैं उम्मीद करता था कि प्रधानमंत्री जी कम से कम उस डेलीगेशन को वापस आने देंगे देश में, तब घरेलू राजनीति करें। क्योंकि सिंदूर दान, सिंदूर के इर्द गिर्द ये नैरेटिव बुनना, थोड़ी इसके लिए उनके स्क्रिप्ट राइटर को सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक परिप्रेक्ष्य की जानकारी होनी थी। नहीं तो ये उसी तरह की रेसिस्ट गलती हुई कि छोटी आंख वाले गणेश जी, हम भूल गए कि किसकी और अपने अपनी आबादी पर इशारा कर दिया, वो उचित नहीं है। चलते चलते आप बता दीजिए, सब परिवार में ठीक है? ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।